तो कहा क्या है, उन्होंने कहा पापा जी मैं जब कक्षा में पीछे हो जाता हूँ पढ़ाई में तो मुझे उस पीछे वाले बच्चों के साथ बैठा देते हैं, तो आप जब काम में पीछे हो गए ऑफिस में तो आपको क्यों पीछे नहीं कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा बेटा ये व्यापार के मामले में वो नियम लागू नहीं होता है। तो कहे नहीं नहीं, उनको सुनना नहीं था बच्चे को, वो बात समझ में नहीं बच्चे के क्या कह रहे हैं ये। उन्होंने कहा मुझे खेलना ही है आपके साथ में। आप बड़े परेशान, उनको काम करना। तो उन्होंने कहा कि क्या देखता है, एक अकल आ गई उनको। एक मैगजीन उनके पास था, पत्रिका थी, उसमें एक विश्व का नक्शा था। उस नक्शा को निकाल लिया और उसको कई टुकड़े कर दिए, 10, 15, 20% ऐसा टुकड़े में से बांट दिया और कहा कि देखो ये नक्शा है ना विश्व का, इसको तुम पहले जोड़ो। बच्चे को भुलवाना था, बच्चे को उनको कहा ना किसी भांति उनको काम लगाना था। इस विश्व के नक्शा को जोड़ के लाओ, फिर हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब लड़का ले गया, चलो विश्व के नक्शा को जोड़ने के लिए। अब पिता ने देखा 5 मिनट में वो नक्शा जोड़ के ले आया। 5 मिनट में आप लोग शायद ही जोड़ पाए, मेरे लिए कठिन है विश्व का नक्शा 5 मिनट में जोड़ना। वो क्या किया बच्चा, छोटा बच्चा 5 मिनट में उस नक्शे को जोड़ के सामने ला दिया। पिताजी मैं नक्शा जोड़ लिया। सब सेलो टेप वगैरह लगा करके फिट विश्व का नक्शा। चौंक गए पिताजी, अरे इतना जल्दी कैसे कर लिए तुम, लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, तुम कैसे जोड़ लिए। तो लड़का बड़ा सहज ढंग से उत्तर देते हैं कि पिताजी बड़ा सरल है ये। तो सरल कैसे है, इस नक्शा के पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था और मैं तो केवल आदमी के चित्र को जोड़ दिया, विश्व का नक्शा अपने आप जुड़ गया। क्या हुआ, पीछे इसी नक्शा के पीछे क्या था, उस पन्ने में, दूसरे पन्ने में क्या था, एक आदमी का चित्र था। और आदमी को जोड़ना सरल है ना, पता ही है हाथ कहाँ है, सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, ये तो जोड़ना सरल है ना। वो क्या किया, आदमी के नक्शे को ठीक किया और क्या ठीक हो गया, विश्व का नक्शा ठीक हो गया। एक उदाहरण, अर्थात आदमी ठीक होता है तो हमारा विश्व, फिर से सूत्र याद करिए ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा था एक आदमी का नक्शा ठीक हुआ और पूरा विश्व का नक्शा भी ठीक हो गया। हमें क्या करना है, हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है अपने आप को बदलने की, और बदलने की प्रक्रिया आरंभ होती है आपकी सोच से। मैं वही कहने जा रहा हूं, हम कैसे सोचें, हम कैसे सोचें, सोचने का प्रभाव क्या आता है, इस पर पहली चर्चा करें। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम महसूस करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अच्छे विचार मन में होते हैं तब हम अच्छा महसूस करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और मन में नकारात्मक विचार आते हैं, निगेटिविटी आती है, अर्थात गंदे विचार होते हैं, तब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, खराब महसूस करते हैं। और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हम रिस्पांस देते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। ये आप तय करेंगे। जब आप नाराज हैं तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, और जब आप प्रसन्न हैं तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे, एक नियम है। मैं एक उदाहरण बताऊं। एक माँ, न जाने कहाँ से उनको मैसेज कैसा मिल गया था, उसके मन में अच्छे विचार नहीं थे, और चूंकि अच्छे विचार नहीं थे इसलिए वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उदास, खिन्न, नाराज। इतने में क्या होता है, छोटा सा उसका नन्हा सा बच्चा आया, पानी का गिलास भरा हुआ उठा करके पीने वाला था। हुआ क्या, उसके हाथ से गिलास फिसला और पानी नीचे गिर गया, फर्श में पानी जैसे गिरा। अब वो माँ देख रही थी, उठती है, बहुत नाराज थी वो, चूंकि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो गए बच्चे के पास में जाती है और जा करके 2 तमाचा लगाती है, मूर्ख कहीं का, तुम जब देखो तुम यही गलती करते रहते हो, तुमसे एक हाथ से गिलास नहीं उठा जाता है, भगो यहाँ से। अब बच्चा बेचारा चुपचाप चला गया, कहे कौन सी बड़ी गलती हो गई, पानी ही तो गिरा था। लेकिन अब माँ को क्या करे, वो चला गया। देखिए इसी घटना के साथ दूसरी घटना घटती है। 2-3 दिन बीते थे, न जाने उनको कहाँ से बढ़िया मैसेज मिल गया था। वो बड़ा खुश थी उस दिन, उसके मन में बड़े अच्छे विचार आ रहे थे, बहुत सुंदर विचार। और अच्छे विचार आने के नाते क्या हुआ था, अच्छा महसूस कर रही थी।
जब अच्छा महसूस कर रही थी तब घटना क्या घटी, फिर वही वो बच्चा आया। उस दिन फिर वो बच्चा आता है, उस दिन वो पानी नहीं उठा रहा था, उस दिन दूध का गिलास उठा रहा था। क्या कर रहा था? दूध का गिलास उठा रहा था, और संजोग ऐसा वह दूध का गिलास भी हाथ से छूटा और दूध नीचे जमीन पे गिर गया। अब चूंकि माँ अच्छा महसूस कर रही थी, तब क्या हुई, तब उठ करके जाती है, तब क्या कहती है, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए दूध फिर से आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा महसूस कर रही थी तो दूध के गिरने के बाद क्या कहती है, चिंता मत करो, डोंट वरी, तुम्हारे लिए दूध फिर से आ जाएगा। और जब अच्छा महसूस नहीं कर रही थी तो व्यवहार क्या कर रही थी, एक गिलास पानी के गिरने पर भी 2 तमाचा बच्चे को लगा देती है। कहाँ से बदला? आपकी सोच से। आप जो आपस में व्यवहार करते हैं, आपस में जो संबंध है, ये आपकी सोच से अंतर पड़ता है। इसलिए परिवर्तन यदि करना है तो भीतर, अध्यात्म का सारा अनुसंधान होता है भीतर के परिवर्तन के लिए। हम लोग साधु का कपड़ा पहन लिए हैं, ये पूर्णता नहीं है, आप भी पहन सकते, कोई भी पहन सकता है, लेकिन यदि भीतर परिवर्तन नहीं आया तो ये कपड़ा कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये सहयोगी तब हो सकता है जब भीतर में परिवर्तन आए, फिर ये बड़ा हमारे लिए वरदान हो जाएगा। और भीतर परिवर्तन नहीं है तो यही कपड़ा हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। इसलिए भीतर परिवर्तन की आवश्यकता है, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अच्छा सोचें, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे सोचें? अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और अपने लिए भी अच्छा सोचें। इस बात को आप ध्यान दीजिए। क्या करना है? कभी भी सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। ये नहीं कि अपने लिए नकारात्मक, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूं, मेरी हिम्मत ही नहीं है, ये गलत सोचना है। हमको कहना है मैं कर सकता हूं, मैं मन इंद्रियों को जीत सकता हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, आप जो सोचते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं वह आपके जीवन में घट जाता है। आप मन ऐसा है ना, सुई में धागा डालने की तरह है, थोड़ा सा खट हुआ बाएं तो सबके ध्यान बाएं चला गया, उधर कहीं एक ढोल बजाने वाला आ जाएगा तो यहाँ बैठने वाले भी नहीं मिलेंगे। ये मन बड़ा अद्भुत है। मैं बताया ना, जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, कितनी एकाग्रता चाहिए। मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा एकाग्रता यह है। मैं इसलिए कारण बता देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसके बीच में आपको सोचने का इतना स्पेस मिलता है। बोलने की क्षमता से सोचने की क्षमता ज़्यादा है। तो जितना मैं बोलता हूँ आपके कान में जाता है, उस बीच आप न जाने कहाँ सोच लेते हैं, बहुत कुछ बातें, बहुत सी बातें आप सोच लेते हैं। इसलिए आप अपने आप से जो बात करते हैं ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने आप से, मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, अभी तक आप जब से होश संभाले सबसे ज्यादा बात किससे किए हैं? पत्नी से किए हैं, पिता से किए हैं, माँ से किए हैं, किससे किए हैं? मित्र से किए हैं? सही उत्तर बताऊं? मैं बता ही देता हूं ना। सही उत्तर यह है, आप अपने आप से ज्यादा बात किए हैं, आप अपने मन से ज्यादा बात किए हैं। क्यों? जब कोई आदमी हो तब तो बात करते हैं, और आदमी नहीं होने पर भी आप भीतर भीतर बोलते रहते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो कहे मैं भीतर भीतर नहीं बोलता हूं? बोलते हैं, अंदर अंदर चर्चा करते रहते हैं, सर्वाधिक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर के लोग जब होते हैं तब हम बड़ी सावधानी बरतते हैं बात करने में। जैसे मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सावधानी बरतूंगा, क्योंकि मेरे से बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। थोड़ी भी असावधानी होगी तो तुरंत टोकेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सावधानी बरतूंगा, क्योंकि मुझे टोकने वाले हैं। लेकिन जब कोई नहीं होगा, अकेले मैं अपने आप से बातचीत करता रहूँगा, उस समय तो कोई टोकने वाला नहीं है, और वो चलता है अनियंत्रित। बंधुओं, जो वहाँ नियंत्रण देना शुरू कर देता है, फिर से मेरी बातों को सुनिए, जब आप अकेले अपने आप से बात करते करते आप नियंत्रण देना अपने आप को शुरू कर देते हैं, तो बाहर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नियंत्रण कहाँ देना है, कंट्रोल कहाँ करना है? विचार में, सोच में। हमारी सोच, हम अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
आप क्या बदलना चाहते हैं? जीवन ना, जीवन बदलना चाहते हैं, इसकी आरंभिक बिंदु है आपकी सोच। सोच को बदल डालेंगे तो हम सब अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, एकदम से बदल। यू टर्न आ सकती है जिंदगी में। कैसे आ सकती है? यू टर्न। अभी जो हम घूम रहे हैं इधर उधर, एक प्रकार से बौवा रहे हैं, कहना चाहिए, एक विक्षिप्त तरीके कार्य व्यवहार, कुछ पता ही नहीं कि हम क्या किए जा रहे हैं, हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, कितना मन इंद्रियों को हम उत्तेजित कर रहे हैं, ये अनुभव ही नहीं है। जब आप समझेंगे कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं जीवन में मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता हूं और साथ साथ मैं कर सकता हूं, ये बिलीफ होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास करके जब आप एक योजना बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक टाइम टेबल योजना बनाएंगे, तो फिर जीवन परिवर्तन। ऐसा नहीं एक ठट्ठा खेल है, हम मार दिया, ढमक ढमक मार दी, हो गया भजन। बंधुओं, खेती करने में जितनी मेहनत है ना, अपने आप को बदलने में उससे ज़्यादा मेहनत है। धनी होने में जितनी मेहनत है ना, उतनी ही मेहनत मन की शांति प्राप्त करने में है। लेकिन हम इस मामले में बड़े अलसाए हुए रहते हैं, बहुत अलसाए हुए रहते हैं। मुख्य बिंदु पर आए, हम क्या सोचें, कैसे सोचें, इसी पर कह रहा हूं। अपने लिए भी अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। हम किसी का मूल्य, अकेले में आदमी होता है तो क्या करता है? समीक्षक बन के बैठ जाता है। हम लोग अपना खुद सोचें, हम जब अकेले में होते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे का मूल्यांकन करने लग जाते हैं, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है। मूल्यांकन का मतलब एक विचार निश्चित कर लेते हैं, उनके लिए एक निर्णय कर लेते हैं कि वह आदमी ऐसा है, और उसके अनुसार फिर हम सोचते रह जाते हैं। देखिए, जब हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो लोग हमारा भी मूल्यांकन करते हैं। जितना अच्छा हम सामने वाले को मानते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, जितना अच्छा आप सामने वाले को मानते हैं, उतना ही अच्छा सामने वाला भी हमको मानता है। जितना खराब आप सामने वाले को मानते हैं, उतना ही खराब वह आपको भी मानता है। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, बस यही बात है। यदि हम अपने भाई को खराब मानते हैं, मन मन में उनको गलत कह रहे हैं, तो फिर वह भी हमारे लिए मन मन में गलत कह रहा है। या पक्का मानिए, आप नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा है, और जिस दिन आप मुंह से भी कहना शुरू कर देंगे ना, वो भी मुंह से कहना शुरू कर देगा। नहीं, प्रयोग करके देख लीजिएगा, अच्छा नहीं है प्रयोग करना, ये गलत है। आप प्रयोग कैसे करना ही है, प्रयोग तो कैसे करना है? उसके लिए अच्छा सोच करके। आप यदि वो गलत भी है तो भी उनके लिए अच्छा सोचो। एक संकल्प ले लें, आज क्या करना है? अच्छा सोचना है उसके लिए, उनके शुभ के लिए सोचना है, उनके हित के लिए सोचना है, सर्वतोभात्य उनका हित हो जाए। ऐसा जब सोचते हैं ना, यहाँ तक जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं ना, उनके लिए भी जब आप अच्छा सोचने लग जाते हैं ना, उनका भला सोचने लग जाते हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी मानसिक स्वास्थ्य का ये पैमाना है। स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ मस्तिष्क किसका है? स्वस्थ मानसिकता का क्या पहचान है? हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, हमारी मानसिकता स्वस्थ है, हमारी मानसिकता अस्वस्थ है। कैसे जानेंगे? इसका एक पैमाना बताता हूं मैं। हम अपने अंदर टटोलें, या तो हम मानते हैं कि मेरी मानसिकता स्वस्थ है, या हम स्वस्थ मानसिकता के लिए प्रयास करते हैं। स्वस्थ मानसिकता की एक सीधी सी पहचान यह है, हम सब जगह से सभी लोगों के प्रति जानबूझ करके अच्छाई ढूंढते हैं। सभी लोगों में, सभी परिस्थितियों में, सभी जगहों में हम जानबूझ करके अच्छाई ढूंढते हैं। ये स्वस्थ मानसिकता का लक्षण है। और जानबूझ करके जो गलतियां ढूंढता है, दोष ढूंढता है, उसकी मानसिकता अस्वस्थ है, रुग्ण है, बीमार मानसिकता वाला है। हम देखें, हम सब जगह अच्छाई ढूंढने में लगते हैं कि दूसरों की कमी ढूंढने में लगते हैं। इसलिए मैं क्या कह रहा था, अच्छा सोचें। हम दूसरों के लिए, दूसरों को खराब सोचते हैं, वह भी हमारे लिए खराब सोचता है। हम दूसरों को अच्छा सोचते हैं दूसरे के लिए, वह भी हमारे लिए अच्छा सोचता है। और जितनी मात्रा में अच्छा सोचते हैं, उतनी ही मात्रा वह भी हमको अच्छा सोचता है। मैं उदाहरण बताता हूं इसके लिए। कैसे?
कैसे हम दूसरों के लिए अच्छा मानते, वो हमारे अच्छे हैं, हमारे सहयोगी हैं, ऐसा जब मानने लगते हैं ना, वो भी हमको मानने लगता है। आप यदि परिवार में संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, एक सूत्र याद कर लीजिए, जिनके साथ संबंध बिगड़ा हुआ है उनके आप हित में सोचना शुरू कर दीजिए, उनके लिए भलाई सोचना शुरू कर दीजिए, उनके लिए कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। ये निगेटिविटी मन से निकल, नकारात्मकता एक प्रकार से कांटा है। हमारे मन में जो कांटे हैं ना, गलत सोचना, निगेटिव चिंतन, निगेटिव थिंकिंग। अब क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बनाए मन में, अच्छा सोचें। कैसे, मैं बता रहा हूं इसी चीज को कि जब हम दूसरों को अच्छा नहीं मानते हैं तो वह भी हमको कैसे अच्छा नहीं मानता है। मैं एक उदाहरण बताऊं। एक विद्यालय था, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी थे। आप लोग थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, सब लोग यहाँ से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 50 विद्यार्थी थे। शिक्षक ने कहा 15 बच्चे मेरे पास आ जाएं। शिक्षक जहाँ ब्लैक बोर्ड के पास बैठे होते हैं, उन्होंने कहा 15 बच्चे मेरे पास आ जाएं। आ गए 15 बच्चे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एक सूची बनाओ। क्या सूची बनाओ? जो तुम्हारे साथी बैठे हैं उनमें से किनको किनको पसंद नहीं करते हो, सूची बनाओ। जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो उन सबका नाम लिखो। तो क्या किया, किसी ने लिखना शुरू किया, तो किसी ने लिखा 2, 4, 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखे कोई, 35 बैठे थे, उसमें से 10-15 लोगों का नाम किसी ने लिखा। किसी ने 12 लिखा, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 5, किसी ने 7। एक लड़का ऐसा था जो किसी का नाम नहीं लिखा। 15 में से ये स्थिति आई। अब शिक्षक ने क्या कहा, उन 35 जो बैठे थे उनमें क्या कहते हैं, 35 लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब बताओ इन 15 लोगों में से किनको किनको पसंद करते हो और किनको किनको पसंद नहीं करते हो। बताओ किनको किनको पसंद नहीं करते हो, किनको किनको पसंद करते हो। तब सोचिए क्या हुआ, परिणाम क्या आया पता है? जो सबसे ज्यादा लंबा सूची बनाया था, अधिक सूची, 15 लोगों का नाम लिखा था, उसमें जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा हम इनको पसंद नहीं करते। अधिकतम लोग कहे हम इनको पसंद नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कहे, हम इनको पसंद नहीं करते, हम इनको पसंद नहीं करते, अधिकतम बच्चे। और जो किसी का नाम नहीं लिखा था उसको सभी बच्चों ने कहा हम सब पसंद करते हैं इनको। समझ रहे हैं ना? जो किसी का नाम नहीं लिखा था उसका मतलब है वो सबको पसंद करता था। तो जो सबको पसंद करता था, तो जितने बच्चे थे सब ने कहा हम इनको पसंद करते हैं। जब आप सामने वाले को पसंद करेंगे वह भी आपको पसंद करेगा। जब आप सामने वाले के प्रति घृणा करेंगे वह भी आपके प्रति घृणा करेगा। एक नियम, मानसिक नियम, मैं इसलिए बता रहा हूं, इस नियम का हमको पालन करना है मानसिक शांति के लिए। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, कभी भी अपने लिए बुरा ना सोचें, अपने अहित का ना सोचें। मैं एक सूत्र और बता दूं, वो क्या है, हमें जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। मैं दोहराऊं इस चीज को, सीधा ध्यान यदि नहीं हो तो फिर से सुन लीजिए। आपको जो नहीं चाहिए, आप जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दें। याद कर लीजिए इस चीज को, बड़ा काम आएगा ये। मैं फिर से दोहराऊं, तीसरी बार कहता हूं, जो आप नहीं चाहते हैं, जो आप पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दें। एक बार एक लड़की बैठी थी, 10-11 पढ़ती थी और घर वालों के साथ बैठी थी। तो मैंने जब कहा इस चीज़ को, इस सूत्र को, तो कहते हैं इसका मतलब कोई उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा अच्छा, ये तो ऐसा तो कोई पूछा ही नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, तुम बीमार होना चाहती हो कि स्वस्थ होना चाहती हो? मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ। तो बीमारी के बारे में मत सोचो, जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में मत सोचो। तुम झगड़ा चाहती हो कि शांति चाहती हो? मैं शांति चाहती हूँ, तो झगड़ा के बारे में मत सोचो। मैंने कहा तुम कितने % चाहती हो, 90% मार्क्स चाहती हो कि 70%? 90%। तो 90% चाहती हो तो 70% के बारे में मत सोचो। जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। यह मानसिक नियम है। एक ही सूत्र को आप लागू कर दें ना, आप एकदम जैसे कोई भीतर से ऐसा लगेगा जैसे कोई एकदम ओवरहाइलिंग हो रहा है। आप करके देखिए प्रयोग, आप करते ही नहीं ना, समस्या यह है। इस मानसिक नियम का यदि कहीं पालन करने लग गए, और जो भी पालन करेगा उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, तब कहेगा आहा जिंदगी। अभी तक जिंदगी क्या बीत रही, हाय हाय, समझ रहे ना क्या है आह, इसको क्या कहते हैं, आह। अभी कह रहे हैं आह निकल रही है, अब उसी को थोड़ा से आह को आहा,
वो मात्रा है ना, आह को क्या करना है, आह माने ये कराहने वाली आवाज है, आह ये कराहने वाली आवाज है, और उसी की मात्रा को हटाकर आहा, इसका मतलब खुशी वाली आवाज है ये, आहा जिंदगी। आप जिंदगी को आहा जिंदगी बनाना चाहते हैं तो परिवर्तन कहाँ करें, विचार में। और एक बात और बता दूं चलते चलते, क्या आप जो सोचते हैं ना वो सामने वाला जान जाता है। आप कहेंगे नहीं जानते, हम तो नहीं जानते, वो भी कैसे जानेगा, जान जाते हैं। कैसे नहीं जानेंगे, हाँ कहते नहीं। क्यों नहीं कहते, मर्यादावश। आपकी पत्नी आपके साथ लंबा समय से रह रही है, आपके भाई लंबा समय से रह रहे हैं, क्या वो आपके चेहरे को देख करके नहीं समझ पाएगी कि कैसे सोच रहे हैं, कैसी बात करते हैं आप। कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं कहते हैं, बिल्कुल जान जाते हैं, एकदम 100% जान जाते हैं। हाँ 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ जोर देने के लिए, बहुत सी बातें सचमुच नहीं जानते हैं, ये सच है, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल के विचार हमारे चेहरे से बाहर आते हैं, हमारी आंख से बाहर आ जाती है, हमारी आंखों से पता चल जाएगा आप नाराज हैं कि प्रसन्न हैं, आंख से पता चल जाएगा। नहीं तो आप नाराज होकर देखिए, मैं बता दूंगा हम नाराज हैं, आप पत्नी बता देगी, आपकी पति बता देंगे आप नाराज हैं, आपकी आंख से पता चल जाएगा, आपके चेहरे से पता चल जाएगा, आपकी एक्टिविटीज से पता चल जाएगा आपके विचार कैसे हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं उसको सामने वाला जान जाता है। एक उदाहरण बता दूं कैसे। एक बुढ़िया थी ना, गठरी, पहले के जमाना गठरी लेकर जा रही थी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। गठरी में अपना सर सामान, कीमती सामान भी रखा हुआ था, तो वो लेकर के जा रही थी। हुआ क्या, थक गई थी। जब थक गई थी तो रास्ते में पीछे से एक घोड़ा वाला आया, घुड़सवार आया, और तो उन्होंने से कहा कि भैया सुनो, मैं थक गई हूँ, ये गठरी ले लो, और वो गांव में जो चौराहा है ना वहीं पर दुकान है, मुझे वहीं जाना है, उसी गांव में, जरा उस दुकान में इस गठरी को छोड़ देना, मैं आकर के गठरी ले लूँगी। तो बुढ़िया की बात सुन करके जो घुड़सवार थे उन्होंने कहा कि हम क्या तुम्हारे नौकर हैं, मैं नहीं लेने वाला हूँ तुम्हारी गठरी वठरी, और वो झिड़क करके आगे बढ़ गया। तो बुढ़िया ने सोचा ठीक ही है, कोई बात नहीं, अपरिचित था कहीं वो, नहीं बुढ़िया ने सोचा, नहीं पहले वो आदमी सोचता है, क्या कहते हैं जो आगे बढ़ा वो भी सोच रहा है, ये दोनों में अब विचार आ रहे हैं। बुढ़िया ने सोचा कोई बात नहीं है, चलेगा। अपरिचित था, पता नहीं कैसे था क्या था, ले जाता, कहीं गठरी ले जाते तो फिर गड़बड़ हो जाता, नहीं दिया ठीक ही है। वो आदमी के मन में भी यही विचार आ रहा था। क्या विचार आ रहा था, तुम बड़े मूर्ख हो, क्या बुढ़िया को पता था मैं कहाँ का आदमी हूँ, अरे गठरी लेते अच्छू मंतर हो जाते, 9 2 11 हो जाते, क्या पता रहा, तुम बड़े मूर्ख हो। लौट पड़ा कि चलो गठरी उनसे मांग लेना चाहिए। कहा माता जी तुम्हारी बातों पर मैं ध्यान नहीं दिया, इसके मुझे खेद है, क्षमा करें, और एक काम करिए आप गठरी दे दीजिए आप, और मैं गठरी को वहाँ रख दूँगा। बुढ़िया ने क्या कहा कि उन्होंने कहा बेटा अब गठरी मैं नहीं देने वाली हूँ, अब गठरी मैं नहीं देने वाली हूँ। कि क्यों, अभी तो तुम कह रही थी गठरी ले जाओ भैया कह के, और जब मैं गठरी मांग रहा हूँ तब कह रही गठरी नहीं दूंगी, तो फिर क्यों ऐसा कहती है। तब बुढ़िया क्या कहती है, भैया जिसने तुमको आकर कुछ कहा है ना उसने ही आकर के मुझे भी कुछ कह दिया है। वही संदेश जो तुम्हारे मन में आया था वही संदेश मेरे मन भी आया है। मैं क्या कह रहा था, जो हम सोचते हैं वह सामने वाला भी जान जाता है। इसलिए हम अपने लिए भी अच्छा सोचें, सामने वाला के लिए भी अच्छा सोचें, गलत न सोचें। जो सोचते हैं गलत सोचते हैं, इसलिए मैं कहा जो सोचते हैं हमारे जीवन में घट जाता है। जो हम सोचते हैं ना वो हमारे जीवन में घट जाते हैं। लगातार किसी चीज को सोचते रहिए, अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, वो क्या होगा, वैसा ही आपका व्यवहार होने लग जाएगा। बड़ा अद्भुत है ये, वैसा ही आपका व्यवहार होने लग जाएगा। एक उदाहरण बताऊं, एक आदमी था, गांव की सच्ची घटना है। वो क्या करता था, सुबह उठता था और सुबह जैसे छत्तीसगढ़ में होता नहीं है, घर के सामने चावरा होता है ना,
ऐसा बनाए रहते हैं बैठने बैठने के लिए, वैसे ही वो सामने चौरा पर बैठ करके दातून करता था। 7 बजे वो बस दातून करता रहता था। और गांव का एक आदमी था जिसके पास कई भैंसें थी, भैंस, वो भैंस को लेकर के रोज तालाब में ले जाता था धोने के लिए या फिर चराने के लिए, रोज उसी टाइम। तो एक भैंस की ऐसी स्थिति थी जिसकी सींग जो थी ना वो ऐसा कुछ मुड़ी हुई थी ऊपर से, सामने भाग में ऐसे गोल ऐसे जीरो टाइप का बना हुआ था। एक कभी कभी भैंसों को या बैलों को देखो तो उसकी सींग जो है लंबी थी और जैसा ऐसा कुछ गोल राउंड टाइप का था, वो सामने की ओर थी, दोनों सींगें बड़ी बड़ी। वो आदमी दातून करते करते रोज उस भैंस को देखता था, सोचता था यदि कोई आदमी इसके सींग में फंस जाए तो क्या होगा, यदि कोई आदमी इसके सींग में फंस जाए तो क्या होगा। वो दातून करके अंदर चला जाता, भैंस आगे बढ़ जाती थी, यही क्रम का रोज ऐसा रोज सोचता था। और सोचते सोचते 6 महीने से ज़्यादा बीत गए, 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। एक दिन क्या हुआ, वो आदमी दातून कर रहा था, पता नहीं क्या दिमाग में बात आई, उठा और उठ करके बस भैंस के सींग में घुस गया आपने। अब जैसे भैंस के सींग में घुसा तो भैंस तो परेशान हो गई, अटपटा कैसे लगा, बोझा लेकर दौड़ी, वो खटपट खटपट करते हुए वो घसीट रहा है। जब फंस गया ना जा करके तो फिर निकलना कठिन, और उसके बोझ से परेशान भैंस भी परेशान, और जा करके तालाब में घुस गई। तालाब में जब घुस गई तो कुछ लोग देख चुके थे उनको ऐसा करते हुए, तो दौड़े वहां से बचाने के लिए। जब चिल्लाया तब, जब दौड़ते हैं तो किसी भांति भैंस जब बैठ गई थक करके पानी में, तो उसको निकाले, जगह जगह हाथ पैर छिल गया था। लोग उसमें हल्दी वगैरह तेल वगैरह कुछ मलहम वगैरह लगाए। तो एक आदमी जो देखा था बैठते हुए, उन्होंने कहा भैया तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुमको कुछ तो सोचना चाहिए कि ऐसे बैठने से कैसे हो जाएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। उन्होंने कहा तुम्हें सोचना तो चाहिए कम से कम कि ऐसा बैठने से क्या होगा। उन्होंने कहा 6 महीने से यही सोच रहा था, उसी का फल है ये। 6 महीने से यही तो सोच रहा था और उसी का फल आया है। गलत सोच रहा था, उसका परिणाम क्या आया, गलत। आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, अच्छा। तो मैंने क्या कहा था, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दे।